अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको होम रेमेडी में घर में मट्टी बनाना बताऊंगी। एक ऐसी मट्टी जिसमें आप अपने घर के इंडोर, आउटडोर और घर के आके पास जितने भी पौधे मौजूद हैं वो सब के सब आप इस मट्टी में लगा सकते हैं। अगर आप नए पौधों की कटिंग ग्रो करना चाहते हैं और कटिंग से नए पौधे ग्रो करना चाहते हैं, या फिर आप बीज से नए पौधे उगाना चाहते हैं, या फिर आप नर्सरी से लाए हुए पौधे को लगाना चाहते हैं, तो आप जिस पौधे, जिस कटिंग और जिस बीज के लिए भी ये मट्टी यूज़ करेंगे तो ना सिर्फ आपकी कटिंग कामयाब हो जाएगी, आपके बीज बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करेंगे, बल्कि आपके नर्सरी से लाए हुए प्लांट भी वैसे ही फ्रूटिंग और फ्लावरिंग करेंगे जैसा कि आप इसको खरीद कर लाए थे। जब भी हम नर्सरी से कोई पौधा खरीद कर अपने घर में लाते हैं और उसको अपने घर में दूसरे पॉट में शिफ्ट करते हैं, तो अमूमन ऐसा होता है कि चूंकि हमने पौधा ज़्यादा खूबसूरत फ्लावरिंग देकर लिया होता है, ज़्यादा खूबसूरत फ्रूट देकर लिया होता है, हम यकीनन वही पौधा खरीदते हैं जो हमें अच्छा लगता है और हम चाहते हैं कि हम इस पौधे को वैसे ही अपने घर में ग्रो करें जैसा कि हम इसको खरीद कर लाए होते हैं। लेकिन अमूमन ऐसा नहीं हो पाता और जो पौधा हम अपने घर में लाते हैं और जब वो ग्रो करने लगता है तो उस पर जो कलियां आती हैं उनका साइज बहुत ही छोटा हो जाता है। और अगर फ्रूटिंग वाला प्लांट होता है तो उसमें जो फ्लावरिंग होती है वो गिर जाती है और फल ही प्रोड्यूस नहीं हो पाता। तो इससे हम बहुत परेशान हो जाते हैं। तो हमें समझ नहीं आता कि हमसे गलती कहाँ पर हो रही है। क्या हमने पौधे में पानी ज़्यादा ऐड कर दिया है या फिर हमने फर्टिलाइज़र ज़्यादा डाल दिया है? तो ऐसा कुछ नहीं है। आज मैं आपको जो मट्टी बताऊंगी, जब आप अपने पौधे को उस मट्टी में लगाएंगे तो आपके तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। आपका पौधा बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करेगा और आप उसका रिजल्ट देखकर भी हैरान हो जाएंगे। तो इसके लिए आपको मैं होम रेमेडी में जो मट्टी बताऊंगी, अमूमन ये चीज़ें हमारे घरों में पाई जाती हैं। मैं मट्टी के लिए हमेशा कुदरती ऑर्गेनिक खादों का इस्तेमाल ही करती हूँ और आपको भी उसकी ही बात करती हूँ कि आप भी अपने पौधों के लिए कुदरती खाद का इस्तेमाल ही कीजिए। वैसे तो आप अपने पौधे को केमिकल और नामियाती किस्म की खादें दे सकते हैं, लेकिन कुदरती खाद ऑर्गेनिक जो होती है ये आपके पौधे को बहुत ज़्यादा हेल्थी रखती है, सेहतमंद रखती है और आपका पौधा बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करता है। अमूमन हम अपने पौधे को ज़्यादा खूबसूरत दिखने के लिए इसमें केमिकल का इस्तेमाल कर देते हैं। तो जो केमिकल होता है वो आर्जी तौर पर तो आपके पौधे के ऊपर बहुत से फूलों को खिला देगा और बहुत से फल भी ले आएगा, लेकिन फिर ऐसा होता है कि आपका पौधे की जो जड़ें होती हैं वो अपनी ताकत खो देती हैं और आहिस्ता आहिस्ता आपका पौधा डैमेज हो जाता है। तो लिहाजा अगर आप कुदरती खादें इस्तेमाल करेंगे तो वो आपके पौधों की हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिट रहेंगी और लॉन्ग टाइम तक आपके साथ रहेंगी। इससे आपके पौधे को कोई नुकसान नहीं होता। तो जो मट्टी आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, इसके लिए आपने अपने घर की जो सादा मट्टी होती है, जो गार्डन सॉइल है, आपने 2 हिस्सा वो मट्टी ले लेना है। अमूमन ऐसा ही होता है कि जब हम बाहर से पौधा लाते हैं तो अपने घर के मट्टी में ही लगाते हैं, लेकिन पौधे के वो रिजल्ट नहीं होते जो हम देखना चाहते हैं। तो इसकी ज़्यादा कोई वजह नहीं होती है सिवाय इसके कि जो हम नर्सरी से मट्टी लाते हैं उसमें और हमारे घर के मट्टी में बहुत फ़र्क होता है। नर्सरी के मट्टी में वो तमाम ग़िज़ाई अज्जा मौजूद होते हैं जिनकी पौधे की सेहत को ज़रूरत होती है, जबकि हमारे घरों में जो मट्टी होती है वो बिल्कुल सिंपल होती है और उसमें कोई ग़िज़ाई अज्जा नहीं होते। और जब उन्हीं मट्टी में हम अपने पौधे को ग्रो करने की कोशिश करते हैं तो हम उसमें कामयाब नहीं हो पाते। तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपने घर की मिट्टी का ताकतवर होना
उसका बेहतरीन फर्टिलाइज होना बहुत ज़रूरी है। जब आपके पास ऐसी मिट्टी मौजूद होगी तो तब आप उसमें जो भी पौधा ग्रो करेंगे वो बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करेगा। तो आपने 2 हिस्सा अपने गार्डन, अपने जो घर की मिट्टी है वो ले लीजिए और आपने 1 हिस्सा इसमें काऊ डंग का यूज़ करना है। काऊ डंग वही यूज़ कीजिएगा जो तकरीबन अच्छे तरीके से फर्टिलाइज हुआ हो। और फिर अगर आपके पास काऊ डंग मौजूद नहीं है तो आप इसमें 1 हिस्सा वर्मिंग कंपोस्ट का भी शामिल कर सकते हैं। आप इसमें वर्मी कंपोस्ट डालिए या फिर काऊ डंग, दोनों में से आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप वो 1 हिस्सा इसमें शामिल कर लीजिए। इसके बाद आपने इसमें 1 हिस्सा रेत शामिल करनी है और फिर आपने इसमें 1 चम्मच हल्दी डालनी है। हल्दी हम इसलिए ऐड करते हैं ताकि मिट्टी में जो भी फंगस और जो भी बैक्टीरिया होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हल्दी जो होती है ये एंटीऑक्सीडेंट्स का काम करती है और ये फंगस को, कीड़ों को खात्मा करती है। तो आप 1 चम्मच हल्दी इसमें डाल दीजिए और फिर आप इस तमाम अज्जा को अच्छे तरीके से अपने हाथ से मिक्स कर दीजिए। ये काम करने के लिए आप अपने हाथ में गिलास भी चढ़ा सकते हैं। तो आप अच्छे तरीके से इस मिट्टी को, इन सब को मिक्स कर लीजिए। तो अब आपके पास ये ज़बरदस्त मिट्टी रेडी है। आप इस मिट्टी में अपने घर का जो भी पौधा लगाना चाहें लगा सकते हैं। आप इस मिट्टी को अपने घर के छोटे छोटे गमलों में, बड़ी क्यारियों में, कंटेनर में, जहाँ भी ऐड करना चाहें डाल सकते हैं और फिर आप इसमें जो भी पौधा ग्रो करेंगे तो आप इसका रिजल्ट खुद भी देखकर हैरान हो जाएंगे। जी हाँ, वो इसलिए कि पौधे को जितनी भी ग़िज़ाई अज्जा की ज़रूरत होगी वो तमाम के तमाम इस मिट्टी में मौजूद होंगी और आपका पौधा बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करेगा। अगर आप उसकी कटिंग को ग्रो करेंगे तो उसकी रूटिंग बहुत अच्छे तरीके से स्टार्ट होगी, क्योंकि इसमें मौजूद जो हल्दी है वो आपके पौधे की नई निकलने वाली जड़ों को फंगस और कीड़ों से महफूज रखेगी। तो आपकी कटिंग बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर जाएगी। और अगर आप इसमें सीड लगाएंगे तो आपके सीड भी बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करेंगे, क्योंकि अमूमन मिट्टी में फंगस और जो कीड़े मकोड़े होते हैं यही हमारे पौधे को नुकसान पहुंचाते हैं। और अगर हमारे मिट्टी में ऑलरेडी ऐसा फर्टिलाइज़र मौजूद होगा जो कि इनका खात्मा करेगा तो आपका पौधा बहुत अच्छी तरीके से कामयाब हो पाएगा। तो आप इस मिट्टी को अपने घर के अंदर यूज़ कीजिए। इसमें हर किस्म के पौधे आप लगा सकते हैं। आप इसमें इंडोर, आउटडोर, मनी प्लांट और जेड प्लांट, आपके पास जितने भी पौधे मौजूद हैं, फूलदार, फलदार, सब के सब इस मिट्टी को आप हर किस्म के पौधे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये मिट्टी तमाम पौधों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है और इसमें कोई भी ऐसी चीज़ शामिल नहीं है जो कि आपके पौधे को नुकसान पहुंचाएगी। आज की इस वीडियो के हवाले से अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर उसका जवाब दूंगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मेरी वीडियो पर आने का आपका बहुत शुक्रिया।